Good morning, students. Today's topic is Faraday's law of electrolysis. Okay. तो फर्स्ट Faraday's first law of electrolysis, हम इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे. It states that the amount of any substance deposit or liberate at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte either in the solution or in the molten film. मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड पे इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किसी भी इलेक्ट्रोड पे जितनी मैटर लिबरेट होती है या फिर डिपॉजिट होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर हम सोल्यूशन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं. अगर हम किसी सोल्यूशन में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उसके मोल्टन फॉर्म में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा. ठीक है. अगर हम लेस अमाउंट में एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो लेस अमाउंट में कोई सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट होगा. ठीक है. तो अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस ऑब्टेन्ड गिव्स द अमाउंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोसिस. और जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमें ऑब्टेन्ड हुआ है, जितना हमारे पास प्रोडक्ट हुआ है, उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा कितना हमारा जो केमिकल इक्वेशन है, जो हमारी केमिकल है, उसमें कितना उसका रेट ऑफ रिएक्शन है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस. इफ़ W ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज डिपॉजिट ऑन पासिंग Q कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम स्टार्ट करें कि अगर हम W ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट करते हैं, अगर हम सोल्यूशन में Q कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का प्रोसेस कैसे है. हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है और यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं. दोनों इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में क्या किया होता है, डिप किया होता है, और दोनों सोल्यूशन को आगे हम एक बैटरी के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. ठीक है. तो हम जो भी सोल्यूशन इसमें डालते हैं उसका क्या होएगा, ये अगर हम कॉपर है, ये आपका होएगा साल्ट सोल्यूशन. साल्ट सोल्यूशन हम इसमें लेते हैं. ठीक है. सपोज हमारे पास अगर कॉपर की इलेक्ट्रोड है तो हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं. ओके. तो अगर हमारे पास W ग्राम ऑफ सब्सटेंस अगर इसमें डिपॉजिट होता है, मतलब सपोज एक इलेक्ट्रोड पे अगर हमारे पास ये W सब्सटेंस ऑफ ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है, तो हम इसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, Q कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं. तो प्रोपोर्शनल W इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम लिखते हैं Z, वेयर Z इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. ठीक है. इफ़ करंट ऑफ I एम्पियर इज़ पास फॉर T सेकेंड. अगर हम I करंट जो हमारे पास कूलम है, कूलम किसके इक्वल है, करंट इनटू टाइम. तो W इक्वल टू Z इंटू Q. तो Z इंटू I इंटू 2. अगर Q हम 1 कूलम लेते हैं, करंट हम 1 एम्पियर लेते हैं, टाइम हम 1 सेकेंड लेते हैं, तो हमारे पास जो W है वो किसके इक्वल आ जाता है, Z के इक्वल आ जाता है. इट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास थ्रू 1 सेकेंड. ठीक है. मतलब हम सोल्यूशन में अगर हम 1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड में पास करते हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो किसके इक्वल है, केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल है. ओके. तो ये था हमारा Faraday's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस.